बीजेपी के लोग बीजेपी से ही नाराज हैं। सम्मान पर आँच आएगी जब कभी भी हमारे, तो हम उन्हें बता देंगे कि 90 किधर है, 10 किधर है। बेरोजगारी, नौकरी कितने बड़े पैमाने पर, इतिहास को नहीं पलटना चाहिए। इधर ये वीडियो दिखाने का मकसद यही था कि जो लोगों ने जीरो टॉलरेंस का नारा दिया था कानून व्यवस्था को लेकर के, जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर के, दोनों ही चीजें उत्तर प्रदेश में जीरो हो गई। ये कोई पहली बार नहीं कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नारे के माध्यम से सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का नारा दिया था, अगर पिछला रिकॉर्ड उठा करके हम देखें तो ये नारा ही जीरो हो गया है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता होगा कि पुलिस ही फरौती के लिए अपहरण कर रही हो, पुलिस फरौती के लिए अपहरण कर रही हो और पुलिस पर ही एफआईआर कर रही हो, पुलिस पे ही छापा पड़ रहा हो, पुलिस को तलाश कर रही हो, तो आप बताओ ये जीरो टॉलरेंस कहां बचा है। और जो वीडियो हमने देखे हैं तो ये तो 1, 2, 3 दिखा पाए हम लोग। आपसे बेहतर कौन जानेगा कि पूरे प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था की चीज नहीं, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है और उसका परिणाम यह है कि लोगों को भटकना पड़ रहा है। और इधर जो देखने को मिल रहा है, बीजेपी के लोग बीजेपी से ही नाराज हैं, बीजेपी के लोगों को भी नहीं न्याय मिल रहा है, बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है। और करप्शन का ऐसा नजारा किसी ने नहीं देखा होगा, किसी सरकार में नहीं हुआ होगा कि एक आईएएस अधिकारी को पकड़ लिया गया, उसके बीच के जो हिसाब किताब बनाता था, या दलाल बोले या कोई और दूसरा शब्द बोले, जो मैनेजमेंट का काम करता था, उसको पकड़ लिया गया। और सुनने में आ रहा है कि वो केवल एक आईएएस अधिकारी का मैनेजमेंट नहीं करता था, कई लोगों का वो मैनेजमेंट करता था। ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, ये जो बंटवारे में झगड़ा हुआ उसका वजह से ये पोल खुल गई। जो बंटवारे का झगड़ा था उस जान को खतरा होगा तो यही संविधान हमारी ढाल बनकर के हमारी मदद करेगा। ये बेहद सेंसिटिव इशू है, इसलिए सरकार से ये मैं यही कहूँगा कि जब राज्यसभा में रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई है, और कई मौक़ों पर मैंने कहा है, पार्टी की तरफ से भी इस बात को कहा गया है कि इतिहास को नहीं पलटना चाहिए। जो इतिहास हमें खुशहाली, तरक्की के रास्ते पे न ले जा सके, उस इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, क्योंकि इतिहास में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। लोग पॉलिटिकल लाभ के लिए किसी भी पन्ने को रख लेते हैं। केवल यही नहीं पास हुआ है, और जो इतिहास को लेकर के चर्चा देश में छिड़ी है, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया से लेकर के और जगह पर बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है, समाजवादियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ। ये वही लोग हैं जो लोग घबराए हुए हैं पीडीए की ताकत से। ये पीडीए की ताकत, और जिस दिन हमारी सरकार में बैठे हुए लोग ये बता देंगे कि 80 में हम हैं कि 20 में हैं, तो हम उन्हें बता देंगे कि 90 किधर है, 10 किधर है। आपका सवाल अपनी जगह है। बीजेपी यही चाहती है कि हम सब लोग मिलकर के जो बुनियादी सवाल है उस पर चर्चा न करें। आज मान लीजिए गेहूं की खरीद हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, गेहूं की क्या सरकारी खरीद हो रही है? अगर आप जानकारी करेंगे जमीन पर, सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं और सरकार ने लाइसेंस दे दिए हैं कि जितना चाहे प्राइवेट लोग
खरीद लें गेहूं को या किसान की फसल, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ये भी तर्क दे सकती है क्योंकि बाजार में कीमत अच्छी मिल रही है या प्राइवेट में मिल रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है अपने खजाने को लेकर के, या इतने बड़े बड़े जो संसाधन उनके पास। बेरोजगारी, नौकरी कितने बड़े पैमाने पर है। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था पलायन रिपोर्ट उत्तराखंड की, 1000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती नहीं हो पाया वहां पर।